ठीक है, अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो उसको सुलझाना चाहिए, जो देख रहे बचाना चाहिए। ये थोड़ा ना कि मार है तो मारने दो, नहीं, ये चीज गलत है। ठीक है, और कैमरा भी लगा था वहाँ पे, कैमरा को हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसमें पुलिस मिली हुई है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि पुलिस मिली हुई है। एक लड़का आया बताने के लिए कि तुम्हारे हस्बैंड वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हम लोग देखने गए तो उस टाइम मर चुके थे। और अभी सुनाई में आया कि भाई उन्होंने 2 बंदों में पकड़े गए थे, उनमें से एक बंदे को पैसे लेके छोड़ दिया गया है। हमारी पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब पहले की लड़ाई थी ये? हाँ, ये पहले की थी। एक आध 5-4 दिन की पहले की लड़ाई थी। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि उनकी पहले की भी हो रखी है, तो मैंने लड़ाई झगड़ा छुड़वाया वहाँ से। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, फिर हाजिर एक नई स्टोरी के साथ। ये तो आपको पता ही है कि दिल्ली के हर कोने से क्राइम की खबर उठाकर आप तक पहुंचाते हैं, और कैसे उस क्राइम से बचा जाए वो दिखाते हैं, और किस तरह से दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहा है वो बताते हैं। ये जगह रघुवीर नगर है, जहां एक बहुत ही दुखद घटना हो गई है। बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और इस हादसे के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। एक कच्ची शराब बेचने वाले लोग जो यहाँ पे अवैध रूप से शराब बेच रहे थे। कहा जाता है इस फैमिली के जिस व्यक्ति को, उनका नाम पिंटू बताया जा रहा है, जिनको मारा गया है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए शाम को खाना खाकर टहलने गए, बच्चों के लिए केले और फ्रूट्स लेने गए थे। बस वहां खड़े होकर एक छोटी सी नोक झोंक हुई, और उस नोक झोंक के बाद उन्हें मार दिया गया। चलिए परिवार वालों से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी पत्नी से। क्या हुआ था मैम? ये काम पे से आए थे तो थोड़ा टहलने के लिए बाहर गए, केले लेने बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए केले लेने गए। देखो, मार्केट है, पूरी मार्केट लगती है, भीड़ है, काफ़ी लोगों ने देखा भी जब इनको 3-4 लोगों ने घेरा और इन्होंने मारा। और मारा तो ऐसा मारा कि जान से ख़त्म कर दिया, पीट के। क्या बिना कोई दुश्मनी के ऐसे कैसे हो सकता है मैम? दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लड़ाई के झगड़े वाले थे ही नहीं, लड़ाई झगड़े करते ही नहीं थे। और अगर कुछ था भी तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, क्योंकि मुझे बताया नहीं था। आपको कैसे पता चला कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया? एक लड़का आया बताने के लिए कि तुम्हारे हस्बैंड वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हम लोग देखने गए तो उस टाइम मर चुके थे। हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना पड़ा? नहीं, हॉस्पिटल लेके गए हम, देखा तो उन्होंने बोल दिया था मर चुके। हाँ, दम तो यहीं तोड़ दिया था। फिर हमने सोचा कि क्या पता वहाँ थोड़ा सा हो जान, देखा तो वो मर चुके थे। फिर कार्रवाई हुई होगी आगे? पुलिस के पास तो FIR तो करवाई थी, लेकिन 2 बंदे और कैसे पता चला कि जिन लोगों ने मारा है यही वो लोग हैं? तो मैम मैं आ रही हूँ। इनके दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मैं साथ में था, तो मैं जानता हूँ इनको, उसी से पता चला। मतलब चश्मदीद गवाह थे? हाँ। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, जो उनके दोस्त भी थे एक साथ में, जो उनको वहीं पे मिले थे, वो भी यहाँ पे हैं, वो गवाह हैं, लेकिन उस गवाह को भी धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। उसने थाने में खोला तो? हाँ जी, और आगे वो थाने में भी उसने जानकारी करी है, मतलब उसको बताया था, दिखाई फोटो कि भाई ये लड़के थे, तो उसने बोला हाँ यही लड़के थे। तो हमें फ़ोटो नहीं दिखाई अभी तक, कोई बंदे से नहीं मिलवाया, बस उस गवाह को ही दिखाया था कि हाँ ये गवाह है। और अभी सुनाई में आया कि भाई उन्होंने 2 बंदों में पकड़े गए थे, उनमें से एक बंदे को पैसे लेके छोड़ दिया गया है। हमारी पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये भैया बैठे हैं, इन्हीं के सामने की बात है। मैं बात करूंगी। मैं सर, आपके सामने हुई ये वारदात, इधर आ जाइए सर। ये वारदात आपके सामने हुई, इतनी बड़ी घटना हो गई। वारदात तो ऐसी हुई थी, पहले हम गए थे वहाँ पे। कहाँ पर? वो शराब पीने, शराब के वहाँ हम तो पहले मिले थे हम खाली, फिर वो शराब पीने हम गए दोनों भाई। फिर वहाँ पे हम ना थोड़ी देर खाली ऐसे ही हमने एक पैक लगा के कहते हम घर चले जाएंगे। फिर उसके बाद में लड़के ने आके उसको थप्पड़ मारी एक। शराब के ठेके वाले? नहीं, शराब के ठेके वाले जिन्होंने मर्डर करा ना, उस लड़के ने थप्पड़ मारी उसको। थप्पड़ मारते फिर मैंने बोला भाई कैसे थप्पड़ मार दी तुमने? फिर मैंने, वो कह रहा क्या भाई पहले इसने भी मेरे को मारा था 4-5 दिन पहले, वो तो मेरे को बाद में पता चला था, वो तो मुझे अभी मतलब पहले की लड़ाई थी ये? हाँ, ये पहले की थी। एक आध 5-4 दिन की पहले की लड़ाई थी। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि उनकी पहले की भी हो रखी है, तो मैंने लड़ाई झगड़ा छुड़वाया वहाँ से। फिर लड़ाई झगड़ा छुड़वा के मैंने कहा भाई तेने भी मार दी और उसने भी मार दी, तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, अब तुम जा, तू भी घर जा और मैं भी घर जाऊँगा, तो इनको भी भेज जाओ उनको, बाकी कोई। फिर ये कह रहा, फिर मैं उसको जैसे भी करके मैं उसको लाया, पकड़ के पिंटू को यहाँ पे लाया हूँ थोड़ा सा आगे तक। तो कह रहा भाई मैंने केले वेले ले रखे हैं वहाँ पे, मेरे वो रखा हुआ वहाँ पे, मैं वो लेके आ रहा हूँ, तू भी घर जा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो घर केले लेके आया कि नहीं आया वो मुझे नहीं पता, पर वो गया वापिस दोबारा, तो उस लड़कों ने हादसा कर दिया उस पर। मतलब
लौट कर वापस नहीं आए। हाँ, फिर उन्होंने हादसा करा, मैं अपने घर जाके सो गया मैम। और मुझे ये बाद में पता चला जब मेरे घर पे कोई पुलिस वाले आए तब मुझे लेके गए वहाँ पे शिनाख्त के लिए। जब मुझे पता करा, मुझे शिनाख्त के लिए लेके गए, फिर उन्होंने बोला कि भाई फ़ोटो दिखाई मेरे को, कह रहे ये फ़ोटो में ये लड़के हैं। मैं कहा हाँ जी यही लड़के हैं। भाई 2 लड़कों को मेरे को खाली फ़ोटो दिखाई गई है, बाकी मिलवाया किसी से नहीं है। मतलब आपके दोस्त को एक मामूली सी लड़ाई के चक्कर में मार दिया जाता है। हाँ जी। और मतलब 2-3 दिन पहले ये मतलब आपस में थोड़ी सी हाथापाई हुई थी। हाँ जी। क्या आज ऐसा हो रहा है कि छोटी सी लड़ाई के चक्कर में किसी की हत्या कर दी जाएगी? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन ने क्या मैम कदम- हमें तो कुछ भी नहीं करा गया, मुझे खाली लेके गए थे वहाँ पे, मेरे को 5:30 बजे तक बिठा के रखा। कह रहा तुम्हारी गवाही चलेगी, तुम्हारे साइन होंगे, बस बाकी इन घर वालों को सबको भेज दिया। मुझे वहाँ बिठा के रखा है। अब घर वालों का कहना है कि 2 लोग जो अरेस्ट हुए थे, जिनकी शनाख्त आपसे करवाई थी, उनमें से एक को छोड़ दिया गया है। नहीं मैम, अभी मुझे तो कुछ पता नहीं है। मेरे को खाली जो दोनों लोग दिखाए गए थे, कह रहे उनको अरेस्ट कर रखा हमने, बस। तो क्या होना चाहिए? ये दिल्ली में जो दिन प्रतिदिन इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाकू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कैसे कौन रोकेगा इसे? दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखो, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारे जैसे भी मारे जाएंगे। सीधी बात है, हम ऐसे घूम नहीं सकते। फिर कोई बात होगी, थोड़ा सा भी कुछ होएगा तो हम कितने बजे का टाइम था जब ये मैम ये 7 बजे का टाइम था जब मैंने लड़ाई झगड़ा छुड़वाया था। उसके बाद 7:30 बजे का कुछ पता नहीं कि फिर उसके बाद क्या हुआ है। मैं अपने घर जाके सो गया था उसके बाद। जैसे कि आपने मेरी कल की भी खबर देखी होगी कि वो रात 9 बजे का टाइम था, जब दिन दिहाड़े उसको रात का 9 बजे का टाइम, मतलब बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, चाकू गोद कर मार दिया था। आज की घटना जो है वो ये है कि शाम को 7-7:30 बजे, तो मैं कहती हूँ बड़े बच्चे छोटे सब घूमते हैं, मार्केट में लोग टहलने आते हैं। अगर उस वक्त खुलेआम इस तरह की वारदात हो जाएगी तो क्या दिल्ली सरकार पर सवाल नहीं उठते हैं? ये कब रुकेगा? मैं हर कोने से आपको खबर पहुंचाती हूँ। इस तरह की वारदातें, इस तरह के क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं हर खबर में आपको बताती हूँ ये बात। अब जैसे कि सर ने बताया कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम जैसे लोगों को तो रोड पे ही मार दिया जाएगा। इस पर कड़ी से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी, यही बात है। अगर हम दोबारा कहीं जाएंगे तो हमारे को भी कोई ना कोई, जैसे अभी मैंने बयान दिया है, अगर अभी मैं कहीं जाऊँ, इसकी मैं गवाही देने जाऊँ तो मुझे वहाँ पे भी मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं मुझे। जी बिल्कुल। देखिए, ये पत्नी है, ये भाभी है, ये बहन है। मैं आपसे बात कर रही थी, आपने कहा मुझे कि कुछ पैसे वैसे लेकर एक को सुनने में आ रहा है हाँ जी। कि छोड़ दिया गया है। हाँ जी। एक तो आपने जाकर ये शिकायत वापस से दर्ज कराई कि आपने क्यों छोड़ा और ये अपराधी है? नहीं मैडम, अभी हमें पता लगा, अभी हम थाने जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा घर में काम था उनका, तो वही काम करके हम अभी थाने जाने वाले हैं। अभी जाके हम उनसे बात करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हम थाने भी जाते हैं तो कहते हैं हम कार्रवाई अपने तरीके से कर रहे हैं, आप हमें बताओगे क्या कि कैसे कानून चलता है, कैसे क्या होता है, आप जाओ अपने जाके घर में बैठो, हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, हमें ऐसे ही करके बोल दिया जाता है। ये पुलिस प्रशासन की कोई पहली बार ऐसी बोली नहीं है। आपने मेरी खबरों में देखा भी होगा, इस तरह के पीड़ित परिवार की तरफ से बयान आते ही रहते हैं कि पहले जिस घर में हादसा हो जाता है, जब वो पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं या अपनी पीड़िता को रखते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे कानून मत सिखाओ, हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। या फिर ये होता है कि आपका परिवार का व्यक्ति जो मर चुका है वो अपराधी था। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, मैं आज फिर कह रही हूँ, अगर वो अपराधी था या वो गलत रास्ते पे था तो आपने क्यों रोक नहीं लगाई जब आप जानते थे? मैं दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहती हूँ। देखिए, बहन से भी बात करेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरी भाभी को इंसाफ मिले। मेरे भाई तो वापस आ नहीं जाएगा, जो भी है इनको इंसाफ मिले, जो अपराधी है उनको भी सज़ा मिले, कुछ ना कुछ आगे उनको वो करे, बस इतना ही कहना चाहती 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हूँ। अब। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इतना ही बड़ा है, एक थोड़ा बड़ा है। 12 साल का बेटा है, 2 बेटे हैं उनके, एक 7 साल का और एक 12 साल का। अब कैसे इनका जीवन? मैम वही अकेले कमाने वाले थे, वही अब आजकल आपको पता है अपनी अपनी गृहस्थी सब समाज। नौकरी नहीं थी कि भाई सरकारी जॉब हो तो कि चलो वहाँ से कुछ मिल प्राइवेट जाएगा। नौकरी ऐसे ही पेंटिंग का घरों में काम करता था। रंग पुताई का। हाँ, रंग पुताई का काम नहीं करते रहेगा तो कहाँ से इनको कल
ये हादसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत बात है, सब तक ये गलत बात है। शाम के आने जाना- 7 बजे इस तरह के हादसे। हाँ, शाम को 7 बजे आना जाना, हम भी आते हैं जाते हैं, हम 10 बजे 11 बजे आते हैं जाते हैं। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि जब मर्डर हुआ तो जो ठेका है उसे सील कर दिया गया था, वापस से फिर से दारू बिक रही है। हाँ, अब क्या करें, गलत बात है ना। हम खुद आते हैं 11 बजे 12 बजे आते हैं खुद रात। जिस ठेके के सामने मारा गया वो ठेका सील कर दिया गया था, फिर खोल दिया गया। हाँ, तो क्या सहमत हैं आप इससे? नहीं, खुलना चाहिए था। नहीं खुलना चाहिए था। अब पिंटू के भाई से बात करेंगे कि पूरा मैटर क्या था, क्योंकि अभी भी वो थाने से ही आ रहे हैं। नहीं मैडम, थाने से आपके परिवार ने बताया कि थाने में। देखो, अच्छा, मामा की वजह से। पिंटू मेरा भाई है, मेरी सगी बुआ का लड़का है, और उसके साथ तो जैसे दर्दनाक हादसा हुआ है, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो। दारू के ठिये पे इस तरीके से हादसा हुआ, दारू का ठिया अब भी चल गलियों रहा के है। सामने दारू का ठेका है, अब भी उसे चल रहा सील कर दिया गया था, फिर नहीं, खोल दिया गया। फिर खुला हुआ है वो तो। क्या होना चाहिए उस ठेके के साथ? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। एक बंदा मर जाता है तो किसी और दूसरी मौत के लिए बैठे। एक मर गया, जब एक और मरेगा तब प्रशासन के कान खड़े होंगे ना, एक से थोड़ी खड़े होंगे। कोई आ रहा है, फिर माँ पे पी के कोई लड़ेगा, फिर किसी का परिवार में से किसी का बच्चा कम होगा, फिर पुलिस वालों को कुछ पैसे कमाने का मौका मिलेगा, तभी तो दोनों की दुकानें चलेंगी। मरेगा कौन? मेरे जैसा गरीब दिहाड़ी मजदूरी बंदा जाता है साथियों के पास, कोई अच्छा खासा वैलिडेशन वाला बंदा तो जाएगा नहीं। बाकी हम तो देखो आपके माध्यम से ऐसा ही कह सकते हैं। आप भी रंग पुताई का काम करते जी, मेरा भी वही काम है जो पिंटू करते थे। जो पिंटू करते थे। किस तरह के थे पिंटू? नहीं, सही स्वभाव था उनका, किसी से ज्यादा बोलना नहीं। बस एक मतलब पीते छोटी खाते सी थे, हाँ। नोकझोंक हुई थी 2-4 दिन पहले, क्या एक छोटी सी नोकझोंक मौत का देखो, कारण बन सकती है? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। कोई एक थप्पड़ की दुश्मनी किसी को जान से मार के निकाल दे, ये तो आप भी जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है इसके अंदर किसी की फूड प्लानिंग हो, या किसी और ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए करा हो, या कुछ भी सही। कुछ कहने वाली वो नहीं है, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। हाँ। प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर ठेके के सामने मौत हुई है तो ठेके को बंद करना चाहिए, सील करना चाहिए, ताकि कल दूसरी मौत का इंतजार ना करे। जैसे आपका कहना है कि क्या प्रशासन दूसरी मौत का इंतजार कर रही है? एक तो हो चुकी है, और एक बात और आपने कहा कि गरीब ही मरते हैं। छोटी सी नोक-झोंक, एक थप्पड़ और उसकी सजा मौत, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशासन को समझना चाहिए अब। देखो जी, अच्छा, एक परिवार की तरफ से एक सवाल और है। जैसे मैम ने बताया, पास आइए, जैसे आपने बताया कि दो लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक को छोड़ दिया गया है। अब आप थाने जाएंगे, अपनी शिकायत रखेंगे? अभी तक देखो मेरे को तो पता नहीं मैडम। मैं अपना ये नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने मेरे भाई के मरने के बाद जब मैंने मजदूरी छोड़ी, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं, मुझे भी अपना घर दिखाई दे रहा है। भाई मर गया है, हम काम नहीं करेंगे तो अपना घर नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल। आज की महंगाई के दौर पे खाने के लिए ले जाओ तो 500 लोट यूँ पानी की तरह उड़ जाता है। चीज़ें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। अब मैं काम के लिए अपने घर से निकले थे सवेरे, अब आए हैं, तो अब ये भी बात अब दिल मेरे में को दुख पता भी लगा। है और काम भी करना है, परिवार भी चलाना है। ये तो आप लोग सब समझते ही हो, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। आप दुनिया के दिलों के अंदर रहते हो, सबके दिलों को टटोलते हो, तो आप हमसे ज़्यादा जानते हो कि किस तरीके से इंसान, गरीब इंसान अपना पेट पालता है। ये रघुवीर नगर है। रघुवीर नगर। रघुवीर नगर। रघुवीर नगर है ये। न्यू टीसी कैंप में है। पहले टीसी कैंप हुआ करता था, जब ये जुगिया टूट के आई 1996 में टूट के आई, तो इस एरिया का नाम न्यू टीसी कैंप रख दिया गया। न्यू टीसी। हाँ, बस परिवार के बच्चों को। कैसे 2 बच्चे हैं और पत्नी है, कैसे इनका पालन पोषण क्या होगा? ये तो अगर सरकार कुछ चाहे, लड़की पढ़ी लिखी है, चारी कोठियों में काम करती है, पढ़ाई लिखाई का भी क्या फ़ायदा जब कोठियों में काम करना पड़े। माँ बाप ने पैसे लगाए, पढ़ाई लिखाई गए, कम उम्र में लड़की की शादी हो गई,
अगर सरकार अगर बच्चे पे नज़र रखे, इसके बच्चों के बारे में कुछ सोचे, तो सर हम तो इतना चाहेंगे भोलेनाथ की दुआ से कि इससे अच्छी बात क्या होगी। उन्होंने जो किया है उनको तो अपराध को उनकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन सरकार से उम्मीद है कि इस परिवार के लिए कुछ किया जाए। मैं कहूंगी इनकी तरफ कैमरा जूम करें। ये पत्नी है, बहुत ही कम उम्र लग रही है, 2 बच्चे हैं, किस तरह से पालन पोषण होगा ये इनके जेठ लगेंगे, जिनका कहना है कि सरकार अगर एक नज़र डाल ले तो शायद इनका भला हो जाए। दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू का काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे पढ़े लिखे होने का जब नौकरी ही नहीं है। तो अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो इस एरिया की सोशल एक्टिविस्ट, नाम क्या बताया था मैम? किरण। उनसे बात करेंगे कि इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, या होना चाहिए थी इस तरह की एक मामूली सी लड़ाई का कारण क्या हत्या होना वाजिब है? बात करेंगे उनसे। वैसे तो होना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो उसको सुलझाना चाहिए, जो देख रहे बचाना चाहिए। थोड़ा ना कि मार रहे तो मारने दो, नहीं, ये चीज़ गलत है। इसमें आ रहे हिंदू सबके फोन खुल जाते हैं उस वक्त, वीडियो बना लेते हैं, पर वीडियो भी नहीं बनाए उस दिन, ठीक है, मजे ले रहे थे, ये गलत है। बहुत दुख की बात है, हमें नहीं अच्छा लगे चीज़, ठीक है। हमें तो घर परिवार में इतने दुख है, पर लोगों को दुख है या नहीं है हमें नहीं पता, बाकी दुख होना चाहिए। उस टाइम सबको बचाना चाहिए, पर किसी ने बचाया नहीं, ठीक है। और कैमरा भी लगा था वहाँ पे, और कैमरा को हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसमें पुलिस मिली हुई है, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि पुलिस मिली हुई है, पुलिस उनको बोल के निलवा सकती है। सारा वीडियो आई हुई उसमें, छुपा क्यों रहे हो? उसका मतलब पुलिस प्रशासन का यही रोल है कि अगर वो पुलिस प्रशासन चाहे तो क्यों नहीं अपराधी अरेस्ट हो सकते हैं, क्यों ना सजा मिल सकती है। और मैं जैसे हर वीडियो में कहती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि अगर एक अपराधी को सजा मिलेगी तो 10 अपराधी खुद ठीक हो जाएंगे। जैसे कि किरण जी का कहना है कि पुलिस प्रशासन, इसका मतलब मिली हुई है, कैमरा क्यों हटाया गया? कई सवाल पुलिस प्रशासन पे उठ रहे हैं अब। और उल्टा ये बोल रहे हैं, जब भाई गया था मिलने के लिए तो बोल रहे हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ तो सारा हटा दिया ना पुलिस वालों ने। चाहे तो पुलिस वाले प्रूफ को निकाल सकते हैं बोल के, उसका मतलब हम चाहेंगे, ये चाहते हैं, सोच रहे हैं, हमारे सोच में ये आ गया कि उन्होंने कमीशन दे दिया, ठीक है। सब कुछ पैसे से ही होता है, हमारे पैसे नहीं है, गरीब है बेचारे, पास क्या है, खाने के लिए पैसे नहीं होते, कमा के लाता था तो खाते थे, बस यही है हमारा। हम तो चाहते हैं कि वे इनके लिए कुछ करवाया जाए, ठीक है। इनके पास कुछ नहीं है ना, खाने पीने के लिए, रहने के लिए तो है घर, पर क्या फायदा, रह के भी क्या फायदा, खाने को जो न मिले तो। पत्नी कमा नहीं सकती, बीमार रहती हमेशा, वही सहारा था, इसके लिए कुछ करवाया जाए। हाँ तो हाथ जोड़ के बोलते हैं, सरकार से ये निवेदन कर, हाँ सरकार से निवेदन करते हैं कि कुछ करे बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, इस ठेके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अवैध तरीके से जो शराब बिक रही है, कच्ची शराब, उसके बारे में आप इस एरिया की सोशल एक्टिविस्ट है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वो ठेका वहाँ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गली गली खुली हुई है, वो गंदी शराब है, वो शराब के पीते दोबारा पीने जाते हैं, ठीक है। ठेका लगा है अलग है, पर ये किस एरिया में वो ठेका लग रहा है? हर जगह लगी है। नहीं, ये तिलक नगर में लगता है वो खाना, ये हाँ जी, हाँ जी, रोड में ही है बिल्कुल। तिलक नगर के रोड पर ही वो ठेका है जो अवैध शराब बेची जाती है, कच्ची शराब, जो आज किरण जी का कहना है कि गली गली में शराब के ठेके इस तरह से खुल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं तो उनका कहना है कि आपके पास क्या सबूत है? बताइए, पीड़ित परिवार से ही सबूत मांग रहे हैं, ये तो सवाल ही सवाल बनते हैं पुलिस प्रशासन पे। घर से लोग चले गए, मर गए, अब तो कोई निशाना है नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं रहा। पति था, सब कुछ था, अब तो कुछ भी नहीं है ना। घर का मुखिया ही चला गया, क्या करेंगे? वो बहुत दुखी है, हमें भी दुख इतना है कि क्या बताएं, हम नहीं बोल सकते हम, पर कोई साथ देने वाला कोई है नहीं, ठीक है। बस उल्टा ही बोल रहे, हाँ मार दिया मार दिया, अरे मार दिया, उसका तो कुछ सहारा चाहिए ना, हमें प्रूफ तो लाओ, पुलिस वालों को दिखाने से प्रूफ निकालना चाहिए, उन्हें निकाल दबा दिया, क्यों दबा दिया? ये चीज गलत है, उसका मतलब मिली हुई है, साजिश है। हाँ तो ये साजिश है, लोग इंसान से प्यार नहीं करते, पैसे से प्यार करते, इसका मतलब इंसान चला जाए मर जाए, गलत है ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सर आपसे भी थोड़ी बात करना चाहती हूँ ये जो अवैध तरीके से जो शराब बिक रही है और आपका कहना है कि जिस ठेके के सामने ये हत्या हुई है, क्या उस ठेके को रहना चाहिए? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता कि वहाँ पर अवैध शराब? नहीं पता है जी सबको। तो क्यों नहीं अब तक रोक लगी सर? तो मैडम हम क्या कह सकते हैं जी, ये पुलिस को देखना चाहिए जी। और इतना बड़ा हादसा हो गया तो कहा जा रहा है जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सील कर दिया गया था, फिर सुबह शराब बिक रही है? बिक रही है जी, बिल्कुल अभी भी बिक रही है।
तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या पुलिस प्रशासन मिली हुई है? ये बिल्कुल मिली हुई है जी। अगर भैया पुलिस प्रशासन मिली नहीं होती तो हाँ हाँ बिल्कुल। बाहर से ताला लगा हुआ है, पुलिस पूरी फोर्स थी और पूरी फोर्स के सामने ताला खोला ही नहीं गया। जब हमने बोला कि ताला खोल के अंदर देखो तब उसको देखा गया, नहीं तो अंदर आराम से सो रहा था। हादसा करवाने के बाद में अंदर सोया हुआ है बंदा, तो ये तो भैया गलत है ना। ये तो फिर बंद होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको सही होना चाहिए भैया। हम तो बस यही चाहते हैं। देखिए, परिवार का जो सबसे मुख्य कारण और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो सवाल है पुलिस के ऊपर बन रहा है, और उनका कहना है कि ठेका बंद होना चाहिए। जिसके सामने हमारे परिवार का बच्चा गया है उस ठेके को बंद होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, या तो फिर हम ये मानेंगे कि पुलिस प्रशासन भी आज मिली हुई है। क्या पैसे देकर रात को सील लगा दिया गया, सुबह ठेका खोल दिया गया? ये कहाँ के रूल हैं? मुझे तो नहीं लगता कि सील लगने के बाद ठेका यूं ही खुल जाता है एक दिन में। देखिए, सारे गली के लोग भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सबसे बातचीत हुई और सबने अपनी बात को रखा है। अब सरकार से गुजारिश है इस परिवार की, इतना बड़ा हादसा हो गया है घर में। देखिए, इस खबर में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकती, लेकिन जितना भी दिखा रही हूँ इस चीज़ को आप समझिए कि इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं वो लगातार हो रही हैं। हर दिन हर कोने से इस तरह की क्राइम की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक दुखद खबर है जिसके बारे में भी सुन रहे हैं। तो हम यही सुन रहे हैं कि जो मरा है वो व्यक्ति बहुत सीधा था, ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन इस परिवार में बस एक कमी छोटी सी कि वो पीता था, सामने ठेके पे गया और किसी से नोक झोंक हो गई, और छोटी सी नोक झोंक जो 2-4 दिन पहले हुई थी उसकी सज़ा उसने अपनी मौत से दी है, अपनी जान गंवा कर दी है। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।